नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेलखंड में। दोस्तों आइए आज हम चलते हैं श्रीधाम वृंदावन के कालीदह घाट पर। आपको बताते हैं कालीदह घाट का रहस्य और वर्णन कि यहाँ पे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं। दोस्तों इस केली कदम वृक्ष पर एक अमृत कलश बना हुआ है। देखिए हम आपको दिखाते हैं उधर ही की साइड कैमरा घुमा के। देखिए दोस्तों जो ये दिख रहा है आपको छोटा सा, ये घड़े के आकार का दिख रहा होगा ऊपर की साइड थोड़ा सा, यही अमृत कलश है। दोस्तों इसका रहस्य इस प्रकार है कि पराक्रमी गरुण अपनी माता विनता को अपनी विमाता कद्रु के दासीपन से मुक्त करने के लिए देवलोक से अमृत का कलश लेकर इस केली कदम के ऊपर कुछ देर के लिए बैठे थे। तो उसके गंध या छींटे के प्रभाव से यह केली कदम बचा रह गया। और अब आगे आपको बता दूं कि कालिया नाग भी बड़ा पराक्रमी था। जब उसने श्री कृष्ण को अपने फेटेंबे में बांध लिया, मतलब पूंछ में बांध लिया, तो उस समय कृष्ण कुछ समय के लिए असहाय एवं निश्चेष्ट हो गए थे। उस समय नाग पत्नियां जो कृष्ण की परम भक्त थीं, प्रार्थना करने लगी कि भगवत विरोधी पति की स्त्री होने के बदले हम विधवा होना ही अधिक पसंद करती हैं। किंतु ज्यों ही कृष्ण नाग के फेंटे से निकलकर उसके मस्तक पर पदाघात करते हुए नृत्य करने लगे, उस समय कालिया अपने सहस्त्रों मखों से रक्त उगलते हुए भगवान कृष्ण के शरणागत हो गया। उस समय नाग पत्नियां उसके शरणागत भाव से अवगत होकर हाथ जोड़कर कृष्ण से उसे जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने उनकी स्वात स्तुति से प्रसन्न होकर कालिया नाग को अभय प्रदान कर सपरिवार रमण द्वीप में जाने के लिए आदेश दिया तथा उसे अभय देते हुए बोले, अब तुम्हें गरुण का भय नहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे फणों पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर तुम्हारे प्रति शत्रुता भूल जाएंगे। नाग पत्नियों ने यह प्रार्थना की थी, हे देव, आपके जिस पदरज की प्राप्ति के लिए श्री लक्ष्मी देवी ने अपनी सारी अन्य अभिलाषाओं को छोड़कर चिरकाल तक व्रत धारण करती हुई तपस्या की थी, किंतु वे विफल मनोरथ हुई, उसी दुर्लभ चरण रेणु को कालिय नाग ना जाने किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त करने का अधिकारी हुआ है। दोस्तों आइए अब हम बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान इस केली कदम के पेड़ पर किस जगह से चढ़े थे। तो दोस्तों ये है वो जगह जिस जगह से श्री कृष्ण भगवान केली कदम के पेड़ पर चढ़ के और कालीदह पर कूदे थे। ये उनके चरण कमल बने हुए हैं जब वो चढ़े थे। दोस्तों पुराणों में उल्लेख है कि यह नाग कद्रु का पुत्र और पन्ना जाति का नागराज था। वह पहले रमणद्वीप में निवास करता था, किंतु पक्षीराज गरुण से शत्रुता हो जाने के कारण वह यमुना नदी में आकर रहने लगा। यमुना जी का यह स्थान गरुण के लिए अगम्य था, मतलब यहाँ गरुण का पहुंचना वर्जित था। उल्लेख है कि इसी स्थान पर एक बार क्षुद्धातुर गरुण ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इसीलिए महर्षि सौभरी ने गरुण को श्राप दिया था कि यदि गरुण फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कालिया नाग यह बात जानता था, इसलिए वह यमुना में उक्त कुंड में रहने आ गया था। कालिया नाग के विष से यमुना जी का जल जहरीला हो गया था। उसे पीकर गाय और गोप मरने लगे। एक बार जब खेलते समय गेंद यमुना में गिर गई तो श्री कृष्ण उसे निकालने के लिए यमुना में कूदे थे और कालिया नाग को परास्त करने के बाद उनके फन पर नृत्य करने लगे। उन्होंने गरुण से निर्भयता का वरदान देकर कालिया को दोबारा रमणद्वीप भेज दिया। यमुना का यह स्थान आज भी कालीदह कहलाता है। हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन इस प्राचीन और पवित्र भूमि पर पहुंचकर पुण्य लाभ कमाते हैं। दोस्तों जो ये आपको सामने डाल दिख रही है ना, इसी डाल से श्री कृष्ण भगवान
कालीदह पर कूदे थे। आपको हम कालीदह का सीन दिखाते हैं अभी इधर, जहाँ पे कृष्ण भगवान पेड़ पर चढ़े थे उसी जगह पर ये दो लोग हैं जो कि प्रणाम कर रहे हैं। ये कुंड है जहाँ पे ये बंदर घूम रहे हैं, और इस जगह पे जहाँ पे ये श्री कृष्ण भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं, यही वो कुंड है जहाँ पे वो कूदे थे और यहीं पर कालिया नाग रहता था। और पहले जो यमुना जी हैं वो यहीं तक बहा करती थी, यहीं से। अब इसके जो मैं इधर सामने दिखाता हूँ, इधर रोड है, रोड के उस किनारे यमुना जी हो गई हैं। पहले यहीं तक बहा करती थी और यही वो कुंड था जहाँ पे कालिया नाग रहता था। दोस्तों ये लीला उस समय की है जब श्री कृष्ण भगवान सखाओं के साथ गेंद से क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने वह गेंद कालीदह में फेंक दी, क्योंकि उनको जो काली नाग रहता था उस काली नाग को इस कालीदह से भगाना था, क्योंकि उस काली नाग के विष से यह पूरा स्थान जहरीला था, जल जहरीला था। यहाँ का जल अगर गोप गोपी या गायें पी लेती तो नष्ट हो जाती थी, खत्म हो जाती। ये सीन है दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण काली नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं। दोस्तों यही यहाँ की कहानी है और रहस्य है, इतिहास है। तो आप भी इसको देखें, सुने। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे बुंदेलखंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।